हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग डेवलपमेंट के डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे थे, तो लेट अस रीकैप्चर वंस अगेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। इसके अंदर एक इंसान के दिमाग के अंदर जो भी इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक क्षमता जो है उसी को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो इंसानों को लगता है कि 1 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा वो इन सब चीज़ों को नहीं जानता, नहीं समझता, पर वो इन सब चीज़ों को जानता है, समझता है। वो बच्चा भी सोचता है, वो बच्चा भी जब सोता है तो सपने देखता है, इमेजिनेशंस करता है। उस बच्चे की भी मेमोरी है, तभी वो अपनी माँ को पहचानता है और अपनी माँ को दूसरी औरतों से वो डिफरेंशिएट कर सकता है। उस बच्चे की भी लॉजिकल रीजनिंग होती है, यानी कि वो पानी के लिए मम मम या ऐसा कुछ भी शब्द बोलता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, उसके सामने भी कोई छोटी मोटी समस्या आती है, जैसे उसे भूख लग रही है तो जिस इंसान को पसंद करता है उसे देखकर हाथ पैर मारने लग जाता है या रोने लग जाता है। तो उस उम्र में इस तरीके से वो बच्चा अपने इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के विकास को दर्शाता है। इसी सीरीज में आज हम पढ़ते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब सांवेगिक विकास, यानी जो इमोशंस होते हैं इंसान के उसको हम संवेग कहते हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट का होना भी बहुत आवश्यक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इमोशनल डेवलपमेंट की क्या जरूरत है? तो इमोशनल डेवलपमेंट किस लिए जरूरत है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंस या एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में इंसान अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करके जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक व्यवहार है उसे बनाए रखता है, मोडेस्टी में रहता है, वो सब इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चा सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज कर सके, यानी कि वो पहचानना सीखे कि इंसान के चेहरे पर जो भाव है वो किस इमोशंस को बता रहे हैं। जैसे माँ के चेहरे पर खुशी का भाव देखकर वो समझ जाता है कि माँ उसको प्यार करती है, और किसी इंसान को गुस्से में देखकर वो समझ जाता है कि ये गुस्से का भाव है। तो उसे सबसे पहले इमोशंस को पहचानना आना चाहिए, फिर इसी तरीके से उसे इन इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। यानी कि इसको जब तक वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तब तक हम क्या कहेंगे कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जैसे आपने स्कूल्स में देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं जब टीचर कोई जोक सुनाता है तो सारी क्लास हंस रही है, पर कुछ बच्चे एकदम चुपचाप बैठे हैं, और जब कोई सीरियस बात चल रही है तो सारे बच्चे सिरे से 1-2 बच्चे क्या हंसते रहते हैं। तो दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशन अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी, कि किस जगह पर कौन सा एक्सप्रेशन उसको देना है, उसका इमोशन क्या होना चाहिए, वो नहीं समझ पा रहा है। तो ऐसा बच्चा इमोशनल डेवलपमेंट में क्या कर रहा है? लैक कर रहा है। इमोशनल डेवलपमेंट ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पहले यानी 1975 के पहले जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन लोगों का मानना था कि एक बच्चा स्मार्ट तभी होता है जब उसका इंटेलिजेंट कोशेंट यानी आईक्यू ज्यादा। पर 1980 के बाद उन्हीं साइकोलॉजिस्ट्स ने यह भी पाया कि ऐसे बच्चे जिनका इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, इन लोगों के अंदर इमोशनल कोशेंट पाया जाता है, जिसे हम EQ कहते हैं। और इमोशनल कोशेंट भी IQ के बराबर ही
इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है। तो कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, लाइफ में उनके परफॉर्मेंस अच्छी है, वो आईक्यू के कारण है। पर सोसाइटी में ज़्यादातर लोग जो अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं, जो भी वो कर रहे हैं उससे वो खुश हैं, तो उनके ईक्यू के कारण है, क्योंकि वो इमोशनली लेवल पर क्या है, बिल्कुल स्टेबल है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने कहावत सुनी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये जो मन है, इस मन को ही हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इमोशंस। जो हमारे इमोशंस होते हैं ये हमारे लिए क्या, फिल्टर का काम करते हैं। फिल्टर का काम करने का मतलब कि हमारी जो भी परिस्थितियां हैं, अगर वो अच्छी हैं तो भी और बुरी हैं तो भी, पर उस परिस्थिति में जो हमारा बैलेंस्ड बिहेवियर है वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कोशेंट यानी ईक्यू के कारण ही होता है। यही वजह है कि लड़ाई झगड़ा होने पर भी, अपने बॉस के साथ बातचीत बिगड़ने पर भी, किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने पर भी, परिस्थिति के अनुसार कोई इंसान अपशब्दों का गाली गलौज नहीं करता। गुस्सा एक्सप्रेस करता है पर वो गाली गलौज नहीं कर रहा, झगड़ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके इमोशंस उसको मजबूर करते हैं कि ये सोसाइटी का नॉर्म नहीं है और आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो ईक्यू आईक्यू के ही जितना ही इंपॉर्टेंट है, और ये चीज भी बच्चों को और सोसाइटी को समझना जरूरी है। तो ये होता है इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट फिर हम करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि बच्चा भाषाई विकास, यानी कि जो भी उसकी भाषा है उसको वो कितना समझ पा रहा है, उसके शब्दों का कितना मतलब वो निकाल पा रहा है, या किस तरीके से वो उसके घर में बोले जाने वाली लैंग्वेज को सीख रहा है और फिर उसको बोलना शुरू करता है। जैसे कई लोग मजाक के तौर पर कहते हैं कि काश हमारा जन्म अमेरिका में होता, हमको बचपन से अंग्रेजी आ जाती। तो अंग्रेजी अमेरिका में पैदा होने से नहीं आएगी, वहां पर भी क्या है कि वहां पर घर में इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, भारत में हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चा जन्म से जिस भाषा के कांटेक्ट में रहता है वो उसी भाषा को इजीली आसानी से सीख लेता है। तो इसी को हम कहते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पर एक चीज सभी पेरेंट्स को ध्यान में देनी चाहिए कि 1 से लेकर 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो भले मुंह से पूरे शब्दों को बोल ना पाए, पर वो माता पिता या उनके परिवार में जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। तो अगर आपके घर में नेगेटिव माहौल है, एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो बच्चा जन्म से ही क्योंकि एब्यूसिव लैंग्वेज को सीख रहा है तो बड़ा होकर गाली गलौज उद्दंड बन जाता है, शिष्टाचार को मानता नहीं है। और यदि आपके घर के अंदर सिंपल सोबर सात्विक या यूं कह लो अच्छा माहौल है तो वो उस लैंग्वेज को एज अ स्किल के तौर पर अपने अंदर इनहेरेंट करता है। तो आपके घर पे बोले जाने वाली भाषा ही आपके बच्चे का भाषाई विकास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए टीचर्स कहते हैं कि बच्चे को अगर इंग्लिश में बोलना है तो घर पे माता पिता को आपस में इंग्लिश में कम्युनिकेशन का माहौल बच्चे को प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं भाषाई लैंग्वेज या लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसके अंदर आता है मोरल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट को हम कहते हैं सामाजिक विकास, और मोरल डेवलपमेंट को नैतिक विकास, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कभी कभी हम मेंटल डेवलपमेंट से भी कनेक्ट कर देते हैं, यानी बौद्धिक विकास। तो यहाँ पर जो बौद्धिक विकास है
वो इधर मोरल डेवलपमेंट के अंदर भी हम पढ़ा सकते हैं। यानी बुद्धि का विकास होगा तो बच्चे के अंदर नैतिकता का विकास भी होना चाहिए, ताकि वो सोसाइटी के अंदर रहकर समाज के विकास के लिए भी अपने आप को प्रेरित कर सके। तो इनके विषय में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। आई होप आप लोगों को पेडागोजी पढ़ने में और समझने में मजा भी आ रहा होगा और आप कुछ सीख भी रहे होगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।